हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीएसटी का सिंपल पेपर सेट वन। इस वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करूंगा मैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर्स? कौन सा वो लेवल होता है मैनेजमेंट का जो लेबर्स से रिलेटेड होता है? सो द आंसर इज लोअर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सो दे आर डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स, सो स्टाफिंग के प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों चीजें स्टाफिंग के प्रोसेस में इंक्लूड होती है। द सुपरवाइजर इज मैनेजर ऑफ, तो सुपरवाइजर्स किसके मैनेजर होते हैं? सो ये लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस? तो जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स कौन सा नहीं है? सो ट्रेड क्रेडिट ये है, बैंक लोन ये भी है, कमर्शियल पेपर ये भी है, लेकिन इक्विटी शेयर्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो पैकेजिंग की वजह से क्या क्या होता है? तो जो प्रोडक्ट रहता है वो प्रोटेक्टिव रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम है। आइडेंटिफिकेशन, हम लोग पैकेजिंग को देख के प्रोडक्ट को आसानी से पहचान जाते हैं, और ये प्रमोशन में भी हेल्प करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज डी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल। सो यहाँ पर पूछा है कि जो बिजनेस रहता है उसका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या रहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। तो यहाँ पर आएगा गोल्स। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, सो ये काफी इजी है, आप सभी को पता होगा, F.W. टेलर। नेक्स्ट, प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो प्लानिंग कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का? सो इट इज प्राइमरी फंक्शन। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन हैज रिटर्न रूल्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में रिटर्न रूल्स होते हैं? सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में रिटर्न रूल्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन इज अन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो प्रमोशन में इंटरनल एम्प्लॉयज को ही प्रमोट किया जाता है, तो ये कैसा सोर्स हो गया आपका? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट रिप्लेस्ड द 1986 एक्ट। तो कौन से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 1986 के एक्ट को रिप्लेस किया है? तो इसका आंसर है 2019। 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने रिप्लेस किया है 1986 के एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट द स्टडी ऑफ टाइम एंड मोशन इज कैरिड आउट। सो क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग टाइम और मोशन की स्टडी करते हैं? यस, करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, रूल्स आर मोर फ्लेक्सिबल देन प्रोसीजर्स। तो क्या रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं? नहीं, रूल्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑलवेज बी डन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में हम लोग क्या करते हैं? काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये टॉप टू बॉटम होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है? होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज एन एंड इन इटसेल्फ एंड डज नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, एंड ये एंड नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कंज्यूमर कोर्ट्स। तो कंज्यूमर कोर्ट्स के कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, एक डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, नेशनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, customs and trading. So customs is trading associated with which one? Corrective action, deals with cases, social environment. Yes, social environment. Budget.
सो बजट इज काइंड ऑफ फोरकास्टिंग। सो ये फोरकास्ट कहाँ पे हम लोग करते हैं, बजट में। जॉब रोटेशन, सो बोनस नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन गुड्स नहीं होगा, ट्रेनिंग टेक्निक्स। तो जॉब रोटेशन करके इंटरनल एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। मॉनिटरी मोटिवेशन, सो बोनस क्या होते हैं, मॉनिटरी मोटिवेशंस होते हैं जो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम करें। डेविएशंस के लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। देन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग की वजह से गुड्स का आइडेंटिफिकेशन ईजी होता है, ये अभी हम लोग प्रीवियस ऑब्जेक्टिव में भी देख कर आए थे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये डील करता है 1 करोड़ तक के केसेस के साथ में। सो ये हमारा हो गया मैच द कॉलम, इजी था ये। नेक्स्ट, व्हाट रिफॉर्म्स एम एट freeing Indian business and industries from unnecessary control and restrictions। So कौन से रिफॉर्म्स की वजह से भारत में बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज को अननेसेसरी कंट्रोल से फ्री किया गया था। सो ये आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पढ़ा होगा, तो ये आएगा आपका लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डाउन टू द लोअर लेवल। तो वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग को डाउन ट्रांसफर किया जाता है, नीचे की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। सो इट इज डेलीगेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की लास्ट स्टेज क्या होती है, दैट इज एम्प्लॉय को हायर करना, हायरिंग। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फिक्स्ड कैपिटल। तो ये सेम क्वेश्चन आपने एमसीक्यूज में भी देखा था। अगर आप पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो आपको लगभग 2-3 मार्क्स ऐसे हो सकते हैं जो वहीं से समझ में आ जाए, वहीं से मिल जाए काफी इजीली। सो व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फिक्स्ड कैपिटल, इट इज इशू ऑफ शेयर्स, या शेयर्स इशू ऐसा भी लिख सकते हैं उसको। देन व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर। सो पर्सनल कॉन्टैक्ट को कस्टमर के साथ में क्या कहा जाएगा, कस्टमर सर्विसेज हम लोग इसको बोलते हैं, कस्टमर सर्विसेज। द प्रोडक्ट यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड, वो वाला प्रोडक्ट जिससे दूसरी गुड्स को बनाया जाता है, प्रोड्यूस करने में यूज किया जाता है, उन गुड्स को क्या कहते हैं, तो ऐसी गुड्स को कहा जाता है कैपिटल गुड्स। देन व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनएक्टेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया था, तो इट वाज इनएक्टेड इन 1986। सो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन थे, ये सारे हमने कवर किए हैं। नाउ 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन 2 अलग अलग वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।